मेरी भी जिद सुन ले। तुम्हारी और श्रुति के बीच में दोस्ती के सिवाय कोई दूसरा रिश्ता हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं 15 दिन के बाद तेरा रिश्ता किसी और के साथ कर रही हूँ। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना 15 दिन के बाद मैं तेरी शादी भावना से कर दूंगी और मैं अपनी जबान से पलटूंगी नहीं। ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा बेटा ही तुमसे दूर हो जाए। हर्ष, आज मुझे सचमुच महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर चले गए। जब हम साथ में थे तब हम कभी नहीं जीते, लेकिन आज मैं जीत गई हर्ष। और तुमसे सच कहूं, इस जीत की खुशी उस हार से कम है। पापा, आज मम्मा ना 50% जीती, लेकिन अगर संजय अंकल के साथ डांस करते ना तो जरूर जीतते। लेकिन हाँ, मैं ये किसी को भी नहीं बोलूंगी कि मम्मा 50% जीती, क्योंकि ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है ना, और झूठ तो झूठ होता है ना? लेकिन मम्मा, किसने कहा सच नहीं बोलना झूठ थोड़ी ना होता है। अच्छा। और पापा, आपको पता है आज संजय अंकल ने ना हमारे साथ इतनी मस्ती करी, हमने कितना अच्छा खाना खाया, भूल भी नहीं सकती, इतनी मस्ती करी। खुशबू, पर तुम अमीदी के साथ अगर नानी के घर जाती तब भी बहुत एंजॉय करती, बहुत मजा आता। पर मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना था। पर मेरे साथ तो तुम रोज ही रहती हो। हाँ, लेकिन तब तो अमीदी भी रहती है ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आपके साथ सोने वाली हूँ। ठीक है, पर तुम्हें अमीदी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं मम्मा, अच्छा लगता है, लेकिन जब दी यहाँ पे होती है ना तो आप सारा दिन अम्मी 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 करती रहती हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज आप पूरा दिन खुशबू खुशबू करो। खुशबू, देखा देखा शैतान कहीं की। खुशबू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब अमीदी यहाँ होती है मम्मी तुम्हें भूल जाती है? नहीं मम्मा, क्योंकि देखो, जब दीदी यहाँ होती है सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता है? दीदी। तो जब वो शैतानी करती है ना, इसलिए आप हमेशा अम्मी अम्मी ये मत कर, अम्मी वो मत कर, अम्मी पढ़ ले, यही करती रहती हो। अच्छा, तो अब जब अमीदी नानी के घर गई है, मम्मी ने डिसाइड कर लिया है कि कल यहाँ पे खुशबू डे मनाया जाएगा। लेकिन खुशबू डे में करेंगे क्या? मम्मी और खुशबू बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और मम्मी पूरा दिन खुशबू 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 बोलेंगी। ओके, और आइसक्रीम भी। पर ये बात किसी को नहीं बताना, ये मम्मी और खुशबू का सीक्रेट है। मम्मा, हाँ, सिर्फ वीनी काका को। वीनी काका? क्यों? वो क्या है ना मम्मा, देखो, जब दीदी घर पे आएंगी तो वीनी काका दीदी को तो जरूर बताएंगे, फिर वो कितना जलेंगी ना, फिर उनका मुंह देखना। अच्छा दादी माँ। नहीं,
सब गड़बड़ हो गया है, सब कुछ। अभी मैं तुमसे बात कर रहा होता, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन सब कुछ शेयर कर रहा होता, और तुम चुपचाप एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी बात सुन रही होती। लेकिन अब क्या कहूं तुमसे, वो जो माँ ने कहा तुम्हारे बारे में, या तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग्स के बारे में जो कहा, अब मैं तुमसे कुछ भी शेयर कर पाऊंगा क्या? सब खराब कर दिया है। श्रुति, हाय संजय, आई एम सॉरी मैंने इतनी रात को तुम्हें फोन किया। थैंक यू। अब ये मत कहना कि थैंक यू मत बोलना। थैंक यू तो मैं कहूंगी, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से सब कितने खुश हैं। बा, मम्मी, अम्मी, खुशबू, मैं, हम सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह। हेलो हेलो संजय। हाँ, बोलो, सुन रहा हूं मैं। तुम हो ना? मुझे लगा कि फोन कट गया और मैं खुद से ही बात कर रही हूं। वैसे आज तुम्हें भी बहुत मजा आया होगा ना, अपनी फ्यूचर वाइफ भावना के साथ डांस करते हुए? क्यों? संजय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ श्रुति, मैं ठीक हूँ, बोलो तुम। हो ही नहीं सकता, तुम ठीक हो और इतने चुप हो। नो चांस। बोलो ना, क्या बात है? भावना को लेकर आंटी के साथ फिर से कोई बहस हुई है क्या? कम ऑन संजय, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। वो जो कुछ भी कहती है, करती है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए है। तो फिर मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है वो? मेरी खुशी के बारे में वो मुझसे ज्यादा जानती है क्या? क्या हुआ? तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं यार, सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा थक गया हूँ, सो दैट्स इट। हम भी बहुत थक गए हैं, पर बहुत मजा आया। संजय, आज आशीष डांडिया में मिले थे। मैं उनसे पूछने वाली थी कि हर्ष के इंश्योरेंस का केस कहां तक बढ़ा है, पर मैंने ठीक नहीं समझा कि उनसे मैं ये सवाल वहां पर पूछ लूं। वैसे आज अम्मी और खुशबू को देखकर यह एहसास हुआ कि उन दोनों को बाहर लेकर जाना कितना जरूरी है। मैं कल ही पूछ लूंगा उससे। थैंक्स संजय, थैंक यू वेरी मच। वैसे आज अगर हर्ष होते तो बहुत जेलस फील करते। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे भी उतने ही अच्छे दोस्त हो जितना कि उनके थे। लेकिन एक बात कहूं, हर्ष बहुत प्राउड फील करते कि उनका तुम्हारे जैसा दोस्त है। ओके चलो, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। आज अगर हर्ष होते तो बहुत जेलस फील करते, क्योंकि अब तुम मेरे भी उतने ही अच्छे दोस्त हो जितना कि उनके थे। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, उसे दोस्ती नहीं, प्यार कहते हैं। प्यार, तुम्हें 2 बच्चों की मां से प्यार हो गया है। आइसक्रीम में कैंडी भी और टॉय भी।
बॉयफ्रेंड। ये ले खुशबू, फल खा। थैंक यू बा, लव यू। तू कितनी अच्छी बच्ची, तुझे जो दो तू खुशी खुशी खा लेती। और एक वो अम्मी है, जब भी उसे कुछ खाने के लिए दो तो नाक चढ़ाएगी, मुंह बनाएगी, हरी 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 हरी। ये देखो, अम्मी का हर काम ही मुसीबत है। वो तो चली गई, लेकिन अभी तक उसका हर सामान कहीं ना कहीं से निकल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने वेनी काका। अम्मी की तो बचपन से ही आदत रही है, जहाँ जाती है अपना सामान फैलाकर चली जाती है। ओह अम्मी, सॉरी खुशबू, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि आज खुशबू डे है, इसीलिए अब सब अमी अमी नहीं, खुशबू खुशबू बोलेंगे। खुशबू खुशबू खुशबू। नहीं बाप और मम्मा, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इतना अम्मी अम्मी क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते? क्योंकि अम्मी दीदी ना एक छींक की तरह आती है ना, तो झट से आती है, और कुछ काम हो तो झट से रुक भी जाती है। इसलिए आप सब इतना सोचते हैं अम्मी दीदी के बारे में, इसलिए आपसे अलाउड है अम्मी बोलना, क्योंकि इस बार अम्मी और खुशबू दे दोनों है। अच्छा, कितना समझदार हो गया है मेरा बच्चा। और तुमसे एक बात कहूँ, मम्मा चाहे किसी का भी नाम ले, मम्मा के दिल में दोनों की जगह बिल्कुल सेम टू सेम है, समझ गई? गुड मॉर्निंग। हे डैड, क्या बात है? नहीं थैंक यू, आप खाइए। वैसे आपकी वॉक हो गई आज? वेरी गुड। ऐसा है कि ये ट्रैक पैंट्स पहन लेने से कोई हेल्दी नहीं हो जाता। ये जो आप खा रहे हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। गाठिया खाने से सेहत खराब नहीं होती, टेंशन लेने से होती है। और तुमने तो खुद भी टेंशन ले लिया और मुझे भी दे दिया। एक काम करो, इसे रखो यहाँ और मेरे साथ आओ, बात करनी तुझसे कुछ। आजा आजा आजा। कल रात तुम्हारी माँ जो कह रही थी वो सच है क्या? ये सच है कि श्रुति मेरी जिंदगी में एक बहुत ही स्पेशल जगह होल्ड करती है। वो दोस्त है, मैं उसे पसंद करता हूं। अगर इस एहसास को आप प्यार कहते तो ठीक है, ये सही है। और प्यार करना गलत थोड़ी, दोस्त है वो मेरी। प्यार के बिना तो जिंदगी फीके गांठिया जैसी हो जाएगी बेटा। प्यार से ही तो रस आता है जिंदगी में, चाहे वो कैसा भी प्यार हो। अच्छा, और क्या उसकी भी फीलिंग्स बदल रही हैं? पता नहीं डैड। देखो बेटा, ये मत भूलो कि वो अकेली नहीं है। उसे एक नहीं कई रिश्ते संभालने हैं। उसकी फीलिंग्स इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। डैड, आप मुझे ये बताइए क्या मैं गलत हूं? मैं अपने दिल में जो भी फील कर रहा हूं वो गलत है क्या? बेटा, एक के लिए सही दूसरे के लिए गलत हो सकता है, लेकिन सही गलत तो देखने वाले पे निर्भर करता है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में हर अपना किया इंसान को अपने आप ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी, जिसे तुम्हें पूरी जिंदगी निभानी। आप मेरे साथ हैं? मैं हमेशा तुम्हारी हर खुशी के साथ रहूंगा। तुम्हारी खुशी किसमें है ये तुम्हें तय करना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुमसे मिलना है तो यहीं आना पड़ेगा ना। अच्छा छोड़ो ये सब, तो बड़ी बोरिंग बातें करते हो। ये देखो, हमारी जीत को याद रखने के लिए छोटा सा टोकन है। इसको देखकर ना इस बोरिंग से ऑफिस में तुम्हारा दिल लगा रहेगा। ऐसा है कि ये मेरे काम करने की जगह है, कचरा इकट्ठा करने की नहीं।
तो तुम इसे लो और जाओ यहां से। ओए, मेरी तरफ मत फेंकना। मैं बाद में आऊं क्या? अरे नहीं, आजा आशीष, आजा। हाय। भावना, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं, तो तुम जरा बाद में आ जाओगे प्लीज? ओके, बाय। लेकिन अगली बार आऊंगी तो चाय जरूर पिलाना। प्रॉमिस। बाय। बाय। तो आज इतने अच्छे मूड में होने की कोई खास वजह है क्या? वो छोड़, तू मुझे ये बता, हर्ष की फाइल का क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा? और एक्चुअली अब तक की इन्वेस्टिगेशन से तो सुसाइड ही लगता है। सुसाइड? ये तो वो लोग कह रहे हैं ना। वो तुम आशीष उनके लिए फाइट कर रहे हो या हमारे लिए? तुम उनको गलत प्रूफ करो, हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना? विल यू काम डाउन? अरे क्या काम डाउन आशीष? मैं पहले दिन से तुम्हें कह रहा हूं कि हर्ष सुसाइड नहीं कर सकता है, कह रहा हूं कि नहीं? और फिर तू वही सुसाइड वाली फाइल आकर मेरे सामने रख रहा है, हो क्या रहा है यार? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहे थे साथ आज, क्योंकि तू इस केस को लेके परेशान नहीं है। तो बता संजय, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सॉरी यार। माँ। माँ? हाँ यार, माँ हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है मेरी शादी को लेकर। उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, बोल रही हैं अगर 2 हफ्ते में तूने अपनी पसंद की लड़की नहीं दिखाई तो मेरी शादी भावना से कर देगी। अरे तू कोई छोटा सा बच्चा है क्या कि तेरे को गोदी में उठाकर मंडप में डाल देंगे? माँ को बोलने दे, तू स्माइल कर और हाँ में हाँ मिला, माँ खुश रहेगी। नहीं यार, तू जानता है ना माँ को, बहुत ड्रामा होगा, बहुत रोना धोना होगा, फिर फाइनली मुझे ही हार कर शादी करनी पड़ जाएगी। मुझे तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। माँ ने कहा है अपने पसंद की लड़की से शादी कर ले, तू कर ले शादी। लड़की तो तुझे पता ही है ना। ये आर यू मैड? भावना नहीं, श्रुति, जिससे तू प्यार करता है, तो फिर शादी करने के लिए इतने सोचने की क्या जरूरत है? 1 मिनट, तू पागल तो नहीं हो गया ना यार? मैंने कब कहा कि मैं, वो दोस्त है मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। कहा नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं। तेरी शक्ल है ना, उस पर पोस्टर लगा हुआ है, आई लव श्रुति। एक तू ही है जिसे नहीं दिखता, बाकी सारी दुनिया को साफ दिखता है। तेरी माँ भी इसी बात पे भड़की होगी ना। इट्स ओके संजय, तुझे बात नहीं करनी तो मत कर, पर अपने आप से झूठ तो मत बोलना। ये सच है, ये सच है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी है वो। लेकिन कुछ अलग है। मैं उसके बारे में कुछ और महसूस करने लगा हूं। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं, उसके साथ रहना चाहता हूं हमेशा। मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूं। हाँ, लेकिन अब इसमें लेकिन कहां से आ गया यार? लेकिन है यार आशीष, बहुत बड़ा लेकिन है। मैं क्या कहूं उसे, कैसे कहूं? उसने तो शायद आज तक मुझे उस नजर से देखा भी नहीं होगा। मैं उसे कैसे जाके कह दूं कि
कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर तुझे कहना तो पड़ेगा ना संजय, क्योंकि अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताना भी तो दोस्ती नहीं है। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन डरता हूं यार। ये तो मेरी फीलिंग्स है ना, उसकी फीलिंग्स नहीं है। वो मेरी बात का बुरा मान गई तो नहीं यार, मैं श्रुति को हर्ट नहीं कर सकता हूं, नेवर। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक दोस्त को खोना नहीं चाहता हूं। श्रुति को एज अ फ्रेंड नहीं खो सकता। दोस्त है ना वो, समझ जाएगी। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में आगे क्या होगा, कुछ होगा या नहीं। अगर तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है तो इससे गुजर के भी टूटेगी नहीं। संजय, तुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू चुप रहा तो शायद वो रिश्ता भी खो देगा जो कभी किसी और के साथ नहीं बनेगा।